हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में शब्द भेद के बारे में पढ़ा, नाउन के बारे में पढ़ा, जेंडर के बारे में पढ़ा और नंबर के बारे में पढ़ा है। अब हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। ये भी शब्द भेद का प्रकार है। इसमें प्रोनाउन यानी होता है सर्वनाम। पहले हमने नाउन के बारे में पढ़ा था, संज्ञा। अब है प्रोनाउन। अब मैंने कुछ यहाँ पर उदाहरण लिखे हुए हैं, उसको हम लोग पढ़ते हैं। राजेश इज अ गुड बॉय। राजेश एक अच्छा लड़का है। ही गोज टू स्कूल डेली। वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। हिज स्कूल्स नेम इज द एकलव्य आदर्श विद्यालय। उसकी स्कूल का नाम एकलव्य आदर्श विद्यालय है। अब ये 3 उदाहरण लिखे मैंने, ठीक है। उपरोक्त वाक्यों को देखने से प्रतीत होता है कि राजेश का बार बार उच्चारण न करते हुए उसके स्थान पर ही और हिज अर्थात वह और उसकी शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब ये उदाहरण है, यहाँ पर पहले वाक्य में मैंने लिखा था राजेश, फिर बार बार यहाँ पर राजेश न लिखते हुए मैंने ही और हिज का प्रयोग किया है, ठीक है। वह और उसकी शब्दों का प्रयोग किया है। ये शब्द प्रोनाउन है। अब राजेश की जगह पर मैंने ही और हिज इन शब्दों का प्रयोग किया है, तो ये जो शब्द हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। तो प्रोनाउन की डेफिनेशन हो जाएगी, वे शब्द जो संज्ञा या नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम या प्रोनाउन कहलाते हैं। अब प्रोनाउन की जो डेफिनेशन है इंग्लिश में, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। अर्थात ऐसे शब्द जो संज्ञा की जगह प्रयुक्त होते हैं उन्हें प्रोनाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए ही लिख सकते हैं, शी लिख सकते हैं, हिज है, हर है, दे, देम, वी, यू, दैट और दीज। ऐसे और बहुत सारे शब्द आते हैं, उनके बारे में भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। अब सारे बच्चे से कॉपी में नोट कर लेंगे। इसके बाद मैं आपको प्रोनाउन के प्रकार के बारे में बताऊंगी, ठीक। अब ये काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के प्रकार, ये सारे मैंने बोर्ड पर लिखे हुए हैं। सारे बच्चे से कॉपी में नोट कर लें, ठीक है। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन मतलब होता है सर्वनाम के प्रकार। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, इसका अर्थ होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। दूसरा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसका अर्थ होता है संकेतवाचक सर्वनाम। इंडेफिनिट प्रोनाउन अर्थ होता है इसका अनिश्चयात्मक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब विभाग सूचक सर्वनाम। 5वां है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसका अर्थ होता है निजवाचक सर्वनाम। 6ठा है एम्फेटिक प्रोनाउन, अर्थ होता है इसका निश्चय सूचक सर्वनाम। 7वां है पजेसिव प्रोनाउन, इसका अर्थ होता है अधिकार सूचक सर्वनाम। 8वां है रिलेटिव प्रोनाउन, इसका अर्थ होता है संबंध सूचक सर्वनाम। 9वां है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इसका अर्थ होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। 10वां है इम्पर्सनल प्रोनाउन, इसका अर्थ होता है अव्यक्तिवाचक सर्वनाम। 11वां है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसका अर्थ होता है परस्पर संबंध बोधक सर्वनाम। और 12वां है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, इसका अर्थ होता है विस्मय बोधक सर्वनाम। ये काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के पूरे ये 12 प्रकार हैं। अब कल हम एक एक जो इसके प्रकार हैं उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी सारे बच्चे इसे अपनी अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे।